आज हम बात करने वाले हैं कि चने की फ्लावरिंग स्टेज पर क्या करें इस्तेमाल, जिससे कि हमारी पौधे देख रहे हैं किस प्रकार से दिख रहे हैं, हमारा खेत पूरा किस प्रकार से हरा भरा दिख रहा है तथा एक ही पौधे से कितने पौधे का विकास तथा अत्यधिक ब्लीचिंग कैसे निकालें। इसकी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल टेक यूट्यूबर जय द्वारा दी जा रही है तथा आप चैनल पर पहली बार आए इसलिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी भी दबाएं, जिससे कि आपको चने की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं चने की फसल में जब 40 से 45 दिन हो जाती है तो हमें उस समय पौधे की चिंता हो जाती है, क्योंकि फसल हमारी किसान के लिए बहुत मुख्य होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर पौधे का विकास नहीं हो रहा है तो उसमें क्या इस्तेमाल करें और हमारे पौधे को अच्छे से तैयार कैसे कर सकते हैं तथा अत्यधिक ब्लीचिंग कैसे निकाल सकते हैं। यह देख रहे हैं हमारे पौधे में कितनी भयंकर ब्लीचिंग निकली हुई आपको नज़र आ रही है। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं एक पौधा जिसमें से कितनी ब्लीचिंग निकल कर तैयार आ रही है, तो आप भी अपने पौधे में इसी प्रकार की ब्लीचिंग निकाल कर तैयार करना चाहते हैं तथा उनकी जड़ों में विकास करना चाहते हैं। यह पौधा देख रहे हैं, एक पौधे से कितनी बेहतर और अच्छी ब्लीचिंग निकल कर तैयार हुई है। इसी प्रकार की ब्लीचिंग आप अपनी फसलों में करना चाहते हैं तो चैनल द्वारा बताई गई इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, आपके पौधे में भी बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब 40 से 45 दिनों का हमारा पौधा हो जाता है तो हमें ब्लीचिंग निकालने की ज़रूरत होती है, मतलब अत्यधिक शाखाएं निकालने की। अगर पौधे में अत्यधिक शाखाएं निकलेगी तो अधिक फूल निकलेंगे, अधिक फूल निकलेंगे तो अधिक फल बनेंगे, अधिक फल बनेंगे तो अत्यधिक लाभ किसान को होगा और फसल ज़्यादा निकलेगी तो किसान को अधिक मुनाफा भी प्राप्त होगा। तो इस बात को हम ध्यान रखते हुए आज आपको हम बता रहे हैं कि ये हमारी फुल स्टेज की दिखाने जा रहे हैं तथा इनमें अवस्था में अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो हमारी फसलों में हमें क्या लाभ मिले, इसकी जानकारी को ध्यान में रखते हुए आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पौधे इस अवस्था में नहीं है तो आप इस अवस्था में लाना चाहते हैं तो इसमें ब्रांड जो कि आता है उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, विलवुड कंपनी का ब्रांड आता है, फुटाव करने में बहुत सहायक होता है किसान का। अगर यह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ में आप ले सकते हैं ग्रामोर का 28-28। अगर इन दोनों का स्पेशल डोज अगर आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको भी इस प्रकार की अत्यधिक ब्लीचिंग निकली हुई शाखाएं नज़र आने लगेगी, क्योंकि इन दोनों के मिश्रण से यह होगा कि इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है और ब्रांड में माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व होते हैं जो पौधे की जड़ों को पहुंचकर जड़ों को विकास करने में मदद करता है। अगर पौधे के जो स्टोरेज होती है क्षमता, अगर वह क्षमता बढ़ रही है जिससे कि हमारे पौधे को ताकत मिले, तो अगर पौधे को ताकत मिल रही है तो पौधा अपने आप ब्लीचिंग मतलब शाखाएँ निकालने में मदद करेगा, अपने आप हाइट और वृद्धि लेने लगेगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पौधे के तने एवं शाखाओं से लेकर उनको मजबूत और अच्छी आकृति बनाने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल करें तो हमारा पौधा जो कि इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 28-28 में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। फास्फोरस पौधे की फैलने में मदद करता है और नाइट्रोजन होता है कि पौधे की शाखाओं को हाइट बढ़ाने में, मतलब अधिक ब्लीचिंग। जैसे कि आप ये देख रहे हैं पौधे में ये ब्लीचिंग जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही, अगर इनमें इन दोनों तत्व पाएंगे तो ऊपर से जो ब्लीचिंग निकल रही है अत्यधिक मात्रा में आगे बढ़ती हुई निकलती हुई जाएगी और इनको मुख्य रूप से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी फसलों में बेहतर और अच्छा फुटाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ में जब यह फसल हमारी इसका रिजल्ट अच्छा मिलने लग जाए तो इसी कंपनी का आता है बॉन्ड, जो कि फ्लावरिंग जो कि फूल देख रहे हैं किस प्रकार से हमारी फसलों में दिख रहे हैं। बॉन्ड हमारी फसलों में फूलों को निकालने में बहुत मदद करता है। यह विलवुड कंपनी का बॉन्ड आता है। अगर बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं तो यह फूलों को पौधे पर इतना विकसित कर देता है कि खेत में अत्यधिक मात्रा में ही किसान को फूल ही फूल नज़र आते हैं तथा इसके अलावा किसी चीज़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही बार में बेहतर और अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और इन दोनों के इस्तेमाल के बाद अगर आप फसलों में फ्लावरिंग स्टेज से पहले पानी दे देते तो आपको बहुत ही शानदार और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको यह
टॉनिक इस्तेमाल करना है। और उसके बाद फ्लावरिंग की जब अवस्था आती है पानी देने के बाद तो विल बॉन्ड आता है, उसको अगर इस्तेमाल कर रहे तो आपके खेत में फूलों के महासागर जैसा ही प्रलय दिखाई देगा, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में फूल नज़र आएंगे। यह हमारे फसल में विल बॉन्ड इस्तेमाल किया गया था। आज उससे चौथा दिन है जो देख रहे हैं कि फसल में किस प्रकार से फूल नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा पौधे पर अत्यधिक मात्रा में फूलों का विकास यह कर देता है। अगर हमारे द्वारा चैनल पर जानकारी सही लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी भी दबाएं। जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।